पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। प्रभु के नाम से हम मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु का नाम वो हमारे जीवन में हम सबों के लिए मुक्ति देता है। इसलिए मुक्ति का नाम, यीशु का नाम स्वीकार करने में लज्जा मत करो। हमारे जीवन में आशीष कौन दिया है, जीवन कौन दिया है, हमारे लिए अनुग्रह कौन प्रदान किया है, यह समझना है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8:38, जो इस अधर्मी और पापी पीढ़ी के सामने मुझे तथा मेरी शिक्षा को स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा, मानव पुत्र भी हुई उसे स्वीकार करने में लज्जा अनुभव करेगा जब वह स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा। प्रिय मित्रों, आज इसलिए गर्व से हम और विश्वास से, दृढ़ता से प्रभु के नाम स्वीकार करने के लिए और प्रभु का नाम स्वीकार करते हुए आशीष प्रभु से हम प्राप्त करने के लिए हम सब इसलिए प्रभु के पास ये प्रार्थना में, स्तुति आराधना में इसमें शामिल होकर हम प्रार्थना में भाग लेते हैं। इसलिए स्तुति करो, आराधना करो अपने जीवन में, पारिवारिक जीवन में, अपने समुदाय में, सामाजिक जीवन में, हमारे ऑफिस में होगा और हमारे खेतबाड़ी में होगा, दुकान में होगा और हमारी गाड़ी में और सफ़र में होगा। जो क्षेत्र में हम किसके लिए हम खड़े करते हैं, प्रभु का नाम लेते हुए टीचर होगा, एक डॉक्टर होगा, एक पुलिस अधिकारी होगा, मंत्री होगा, किसका नाम का महिमा निध करने के लिए हम खड़े हैं। हमें प्रभु इतने प्यार से अधिकार दिया और हमें संभाला, हमको संरक्षण दिया। लेकिन आजकल आधुनिक हमारे ये वर्तमान पीढ़ी के विषय में हम समझते पापी पीढ़ी। प्रिय मित्रों, हमारे बच्चों के लिए, हमारे आगे पीढ़ी के लिए हम नहीं जागते हैं तो, हम इसके विषय में ध्यान नहीं देता है तो, हम अभी हमारी उम्र कितना होगा और कितने साल हमारे जीवन होगा, लेकिन हमारे बच्चों के बारे में और आगे पीढ़ी के विषय में हम सोचते नहीं। ये कितने नशे के बंधन में और नशा उत्पन्न करने के लिए, बनने के लिए, बिक्री करने के लिए हमारे स्कूल बच्चों के साथ ये हाथ में ऐसे चीज कैसे मिलते हैं। और इतने बड़े बड़े ये खबर हम सुन रहे हैं, अच्छा और अच्छी खबर नहीं है, बच्चे लोग बिगड़ जाते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु हमसे पूछते हैं, अनाथों को, ऐसे विधवाओं को, ऐसे अनपढ़ लोगों को, ऐसे प्रभु के पास आकर हम ये पूछने पर और प्रार्थना करने पर हमसे प्रभु पूछते हैं, आपके साथ ऐसे एक आपके परिवार में और आपके पड़ोसी कौन से ये क्षेत्र में और कैसे परिस्थिति में है, वो हाल, हमारे ये समुदाय का हाल क्या है। प्रिय मित्रों, आज इसलिए ये सब हम प्रभु के पास और प्रभु के आगे समर्पण करते हुए, आज मैं प्रभु का साक्षी मैं बनूंगा, ऐसे आशीष प्रभु से शक्ति, पवित्र आत्मा के शक्ति हम मांगना है। प्रभु के आगे ऐसे शक्ति है और प्रभु हमको ये शक्ति देता है, क्योंकि प्रभु का शक्ति आत्मा क्या के लिए प्रभु हमको दिया है, आत्मा द्वारा हम क्या करना है, साक्षी बनने के लिए। इसलिए साक्षी बनना, एक व्यक्ति ऐसे अंदर से, हृदय से
गाते हैं, स्तुति करते हैं। किसके विषय में? प्रभु के विषय में। इसलिए उसके लिए प्रभु आत्मा के अभिषेक देता है। लेकिन ये प्रभु का नाम लेते हुए प्रार्थना करने के लिए और प्रार्थना में भाग लेने के लोगों को ऐसे शर्म आते हैं, और अपने जीवन में ये मनोरंजन में, ऐसे सांसारिकता में लोग रहते हुए प्रभु को तिरस्कार करते हैं। क्या हुआ है प्रिय मित्रों? प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 51 पद संख्या 37 में हम पढ़ते हैं, तुम प्रभु की दया के कारण आनंद मनाओ और उसकी स्तुति करने में लज्जा का अनुभव मत करो। लज्जा क्यों? ऐसे हमको, हमारे अंदर ऐसे लज्जा, प्यार करने में लज्जा, प्रार्थना में लज्जा, कुछ ऐसे प्रभु के नाम से क्षमा देने के लिए हमको लज्जा है। कितने जगहों में लड़ाई है, झगड़ा है पति पत्नियों के बीच, और ऐसे स्कूल में विद्यार्थीगण, टीचरगण, और ऑफिस में ऐसे अधिकारी और प्रिय मित्रों अधिकारियों के बीच में, और हमारे चर्च में, सारे क्षेत्र में, जनजातियों के बीच में, देश देश के विरुद्ध, राज्य राज्य के विरुद्ध, घर घर के विरुद्ध, ऐसे घर के सदस्य ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध सादा लड़ाई है, गुस्सा है, प्रतिशोध करने के लिए, ईर्ष्या करने के लिए कौन हमको आदेश दिया है? प्रभु हमको ये सदा मेरे साक्षी बनो, प्यार करो, क्षमा करो। क्योंकि हमारे बच्चा हम ये अज्ञानता में रहते हुए हमारे आगे पीढ़ी को दुर्मार्ग हम देता है। प्रभु ने कहा ये हमारे ये आध्यात्मिक अभिषेक द्वारा कितने संत गण ऐसे आध्यात्मिक अभिषेक प्राप्त करते हुए हमको अनुग्रह मिला। इसे हम आध्यात्मिक अभिषेक प्राप्त करते हुए आगे पीढ़ी को, देश को और स्वर्ग राज्य के लिए अनुग्रह का माध्यम हम बन जाते हैं, माध्यम बन जाते हैं। प्रभु ने इसलिए कहा आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए, स्वर्ग राज्य में कैसे अब प्रवेश करेगा? मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। और प्रिय मित्रों कितने संतगण, संत अल्फोंसा ये ऐसे परिपूर्ण बेड रिडन थे, पूर्ण रूप से बीमारी में बच्चों को प्यार किया। मदर तेरेसा कलकत्ता में क्या किया था? अनाथ बच्चों को और ऐसे अनाथों को, विधवाओं को, कोढ़ियों को, दुर्बलों को सहारा देते हुए, साथ रहते हुए, क्योंकि उनके साथ प्रभु है। लज्जा मत करो। कितने हम एक दूसरे को प्यार करने के लिए हमको दुख है, सहन कष्ट है, लेकिन वह पवित्र आत्मा का शक्ति है। लज्जा मत करो। प्रभु ने कहा इसी तरह मेरा स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि उन नन्हों में से एक भी खो जाए। प्रभु हमको आत्मा क्यों देता है? क्यों हम आत्मा ग्रहण किया? बहुत देर लोग आत्मा को ग्रहण किया, बपतिस्मा ग्रहण किया और परम प्रसाद में आत्मा पर ग्रहण किया, वचन और सुनते हुए स्तुति और आराधना में भाग लेते हुए आत्मा में अभिषेक प्राप्त किया। लेकिन यह आत्मा क्या के लिए? शक्ति क्या के लिए? किसके लिए? स्वर्ग राज्य निर्माण कार्य करने के लिए, एक दूसरे को, पापी को बचाने के लिए, स्वर्ग में भरना और नरक खाली कर देना, नरक के सभी लोगों को पकड़कर और पापियों को ऐसे बचाने के लिए, पाप बंधनों से छुड़ाने के लिए हमको क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। शैतान के विरुद्ध हम अपने शक्ति से हमको युद्ध करने नहीं सकते।
प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे देश के लिए प्रार्थना, बच्चों के लिए प्रार्थना, हमारे युवतियों के लिए प्रार्थना, अधिकारियों के लिए प्रार्थना अनिवार्य है, जबरदस्ती है। आत्मा से हमको हो सकते हैं, आत्मा ऐसे छुड़ाने के लिए शक्ति देता है, बल देता है, आत्मा द्वारा छुटकारा चंगाई पाने के लिए शक्ति देता। कुछ लोग केवल रोग बीमारी में मेरा प्रभु और चंगाई देता है, केवल आत्मा इतना है। और क्या के लिए हमको मालूम नहीं। प्रिय मित्रों, ये सोचना हमें प्रभु नियुक्त किया है अधिकारी। अब राजकीय पुरोहित गण, मतलब मेरे ऊपर क्या अधिकार है, विरासत, स्वर्ग राज्य निर्माण कार्य करने के लिए, स्वर्ग का संतति बनने के लिए अधिकार दिया। वो अधिकार जाओ, जाकर फल उत्पन्न करो, प्रार्थना में और सेवा में आध्यात्मिक फल प्रकट करो, जाकर फल उत्पन्न करो। इसलिए प्रिय मित्रों, कितने लोग ये अनाथों को घर देते हुए और अनाथों को अपने साथ रखकर ऐसे संत बन गए हैं। ऐसे देखना है मेरे साथी लोग, और कितने लोग अनाथ ऐसे अकेलापन में, हृदय में इतना बोझ सहते हैं, और सभी लोग छोड़ किया है अकेलापन में। प्रिय मित्रों, आप अकेला नहीं, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ प्रभु है। मेरे अकेलापन में, खालीपन में भर देने वाला वो प्रभु है। ये विश्वास स्वीकार करते हुए दौड़ना बचाने के लिए, ये प्रभु का संदेश सुनाने के लिए। क्योंकि प्रभु है तो, प्रभु साथ है तो विरुद्ध, हमारे विरुद्ध कौन होगा? कोई नहीं होगा। इसलिए प्रिय मित्रों, साक्षी बनने के लिए सभी ये शिष्यगण पहले साक्षी बनने के लिए इसका अर्थ समझ में नहीं आए थे। पहले उन लोग सोचा, और रोगियों को अच्छा करने के लिए प्रभु अधिकार दे, इसलिए रोगियों को चंगा देते हैं, शैतान को और अपतूतों को निकालते हैं। बाद में क्या होगा मालूम नहीं। प्रिय मित्रों, शिष्यगण आत्मा के अभिषेक प्राप्त करते हुए कैसे ये सेवा जीवन, साक्षीमय जीवन कैसे उन लोग प्राप्त किया है। अत्याचारियों के बीच में से चलते हुए शहीद बनने के लिए, अत्याचार सहते हुए शहीद बनने के लिए आत्मा का शक्ति, पवित्र आत्मा, अभिषेक, आत्मा से शक्ति, स्वर्ग से शक्ति से वो संपन्न हो गए हैं, ये शक्ति से संपन्न हो गए हैं। इसलिए आज मेरे घर में कैसे शांति आएगा, मेरे शरीर में कैसे स्वास्थ्य मिलेगा, मेरे मन में कैसे आज़ादी मिल जाएगा, और मेरे घर में और मेरे जीवन में और मेरे देश में कैसे ये आज़ादी मिल जाएगा। सेवा करो, प्रार्थना करो, देश के लिए प्रार्थना करो, व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना करो, स्तुति करो, आराधना करो। अब हम दुर्बल लोगों के लिए बल देने के लिए प्रभु तैयार है। स्तुति के समय स्वर्ग खोलकर स्वर्ग से अभिषेक इसलिए प्रभु हमारे लिए प्रदान करते हैं। इसलिए हम मिलजुल कर गाएंगे, मैं प्रभु का साक्षी बनने के लिए मैं चाहता हूँ, मैं स्तुति करने के लिए मैं चाहता हूँ। और ये स्तुति और आराधना में सभी लोगों को ये समर्पण करते हुए मैं ऐसे मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए मैं चाहता हूँ। मेरे घर में और मेरे गांव में, मेरे देश में, राज्य में कितने ये अनपढ़ लोग, ऐसे कितने बच्चे लोग नशा और ऐसे पाप में, अज्ञानता में, अंधकार में, परिवार के लिए प्रार्थना, दंपतियों के लिए प्रार्थना, पति पत्नियों के लिए प्रार्थना, और हमारे देश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना जरूरी है। इसलिए हम ये सब मिलजुल कर ये निवेदन रखकर प्रभु के आगे हम आराधना करेंगे।
मैं प्रभु यीशु का साक्षी बनूंगा, मैं सबके सामने उसे स्वीकारूंगा। गाए, मैं प्रभु यीशु का साक्षी बनूंगा, मैं सबके सामने उसे स्वीकारूंगा। मनुष्यों के सामने, राष्ट्रों के सामने, मुख से दिल से उसे स्वीकारूंगा। मनुष्यों के सामने, राष्ट्रों के सामने, मुख से दिल से उसे स्वीकारूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 हे प्रभु मुझको स्वीकारो स्वर्गीय अब्बा के सामने। हे प्रभु मुझको स्वीकारो स्वर्गीय अब्बा के सामने। हे प्रभु मुझको अपनाओ स्वर्गीय दूतों के सामने। हे प्रभु मुझको अपनाओ स्वर्गीय दूतों के सामने। अधर्मी पापी पीढ़ी में तेरी शिक्षा का साक्षी बनूं। अधर्मी पापी पीढ़ी में तेरी शिक्षा का साक्षी बनूं। कभी भी लज्जित न होऊंगा, मैं प्रभु पर गर्व करूंगा। कभी भी लज्जित न होऊंगा, मैं प्रभु पर गर्व करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर घुटने को झुकना है, हर जुबान को बोलना है। हर घुटने को झुकना है, हर जुबान को बोलना है। यीशु ही ईश्वर का बेटा है, यीशु ही सबका राजा है। यीशु ही ईश्वर का बेटा है, यीशु ही सबका राजा है। दुनिया के कोने कोने में जाऊंगा, भजन सुनाऊंगा। दुनिया के कोने कोने में जाऊंगा, भजन सुनाऊंगा। यीशु का सुगंध बिखेरूंगा, जीवन की कुर्बानी दे दूंगा। यीशु का सुगंध बिखेरूंगा, जीवन की कुर्बानी दे दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया।
की आराधना, प्रभु यीशु मसीह की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, ईश्वर की आराधना, यीशु की आराधना, आराधना 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 आरा हालेलुया 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 यीशु मसीह की आराधना, प्रभु की आराधना, आराधना यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, आराधना आराधना आराधना। आज ही हमारे प्रार्थना, ये आराधना में हमारे अंदर के सारे दुख दूर करने वाला प्रभु और हमारे अंदर दम तक प्रभु शुद्ध करने वाला प्रभु है, और साक्षी बनने के लिए प्रभु का पवित्र लहू हमें अंदर दम तक हमें शुद्ध करते हैं। कितने लोग जनजातियों के बीच में ये प्यार के अभाव में, प्रार्थना के अभाव में, विश्वास के अभाव में सारे अशांति, सारे क्षेत्रों में अशांति में रहते हैं। प्रिय मित्रों, प्रभु हमको शांति देने वाला, वो शांति देता है। प्रभु आने पर प्रभु हमें सिखाते हैं, प्रार्थना करो। प्रार्थना और उपवास के बिना ऐसे शैतान, ऐसे ये जाति नहीं निकल जा सकती। इसलिए प्रार्थना में सब बुराई दूर हो जाएगा। इसलिए प्रभु विशेष हमें ये स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें याद दिलाते हैं। तुम याद रखो, बच्चों के लिए, आगे पीढ़ी के लिए प्रभु के नाम के प्रति प्यार करो। कितने लोग अपने गर्भ में गर्भपात करते हुए बच्चों को मार डाला है, और बच्चा नहीं चाहिए, और बच्चों को पालन पोषण करने के लिए इच्छा नहीं है। कितने बच्चे लोग अनाथ बच्चे लोग, और कितने अभी हमारे देश में, हमारे राज्यों में बच्चों को नष्ट करने के लिए व्यभिचार का बंधन, ये मोबाइल द्वारा और नशा द्वारा, इंटरनेट द्वारा, और बच्चों के ये जीवन ये नष्ट करने के लिए शैतान के साथ जुड़े हुए ऐसे आतंक में, ऐसे अत्याचार में। प्रिय मित्रों, हमारे अंदर ये समझना चाहिए, मैं आज मेरे अंदर आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने के लिए, ऐसे आत्मा के अभिषेक प्राप्त करते हुए देश के लिए, आगे पीढ़ी के लिए, प्रभु के नाम के प्रति, स्वर्ग राज्य के प्रति हम ऐसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु मुझे साक्ष्य देने के लिए आत्मा के अभिषेक चाहिए। प्रभु स्तुति और आराधना करने के लिए आत्मा के अभिषेक चाहिए। प्रभु निरंतर स्तुति और आराधना करने के लिए प्रभु आत्मा के अभिषेक चाहिए। अभिषेक मुझे जगाइए प्रभु, अभिषेक कर दे प्रभु, आत्मा से भर दे प्रभु। इसलिए प्रभु ये अधिकार, प्रभु तेरे अधिकार, तूने ये स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार दिया। सांपों बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार तूने दिया। ये अधिकार और पुनः प्राप्त करने के लिए, ये अभिषेक और आगे बढ़ने के लिए प्रभु आशीष दे, आत्मा दे। जितनों ने उसे अपनाया
उन सबों को उसने अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया, उन सबों को उसने अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया, उन सबों को उसने अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया, उन सबों को उसने अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया, उन सबों को उसने अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया, उन सबों को उसने अधिकार दिया। स्वर्ग में पृथ्वी पर खोलने और बांधने को पूरा अधिकार दिया। स्वर्ग में पृथ्वी पर खोलने और बांधने को पूरा अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया, उन सबों को उसने अधिकार दिया। जितनों ने उसे अपनाया, उन सबों को उसने अधिकार दिया। सांपों को, बिच्छुओं को, बैरी की शक्तियों को कुचलने का अधिकार दिया। सांपों को, बिच्छुओं को, बैरी की शक्तियों को कुचलने का अधिकार दिया। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। यीशु दिया है। अधिकार दिया, अधिकार दिया, पुत्रों का अधिकार दिया। यीशु कितने शक्तिशाली, ओ सर्वनामों में वो ऊंचा है, सारे नामों में सबसे बड़ा है। ओ यीशु मुझे प्यार किया, ओ यीशु मुक्ति प्रदान किया, ओ यीशु द्वारा मैंने चंगाई पाया, ओ यीशु द्वारा मैंने छुटकारा पाया। इसलिए मैं यीशु का नाम घोषित करूंगा। इसलिए प्रभु का नाम सभी जगहों में मैं घोषित करूंगा। वो मेरा प्रभु है, 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 वो मेरा प्रभु है। यीशु, यीशु मेरा प्रभु। आराधना, प्रभु की आराधना। सबसे बड़ा वो है, सबसे महान वो है। इसलिए
इसी तरह मेरा स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि उन नन्हों में से एक भी खो जाए। प्रभु क्या हमसे संदेश दिया है, कितने छोटा होगा बड़ा होगा कोई भी हो, प्रभु नष्ट करने के लिए, इसे खो जाने के लिए प्रभु नहीं चाहते, मुक्ति देने के लिए प्रभु चाहते हैं, सांत्वना देने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए हम सब मिलजुल कर प्रभु की उपस्थिति में अपने को समर्पण करते हुए हम जोर से मिलजुल कर हम गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।